नोएडा की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक नाइजीरियन युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी मैट्रिमोनियल साइट पर भारतीय लड़कियों को अलग अलग प्रोफाइल से संपर्क कर ठगी करता था। गिरफ्तार आरोपी के लैपटॉप से करीब 30,000 लोगों का डेटा मिला है। ये आरोपी महिलाओं से दोस्ती कर महंगे गिफ्ट भेजकर कस्टम ड्यूटी जमा कराने के नाम पर करोड़ों की ठगी कर चुका है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में रहने वाली एक युवती इसके ठगी का शिकार बनी, जिसके बाद युवती ने नोएडा के सेक्टर 36 स्थित साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। क्या हमारे यहाँ एक मुकदमा कायम हुआ था जिसमें ये बात कही गई थी कि मैट्रिमोनियल साइट जीवनसाथी.com पे फेक किसी दूल्हे का फ़ोटो लगा करके और एक लड़की को ठगी का शिकार बनाया गया है। हम लोगों ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया तो ये चर्चिल नाम का व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुआ। जब इसके द्वारा जो डिवाइस यूज़ किए जा रहे हैं, भारी तादाद में इससे फेक सिम कार्ड मिले हुए हैं, करीब 46 सिम कार्ड हैं, 10 बैंक के अकाउंट्स मिले हुए हैं और इसके लैपटॉप में बहुत ढेर सारे एविडेंस इससे रिलेटेड हैं। तो ये फ्रॉड कैसे करते हैं? जितने भी मैट्रिमोनियल साइट है, चाहे शादी.com हो या जीवनसाथी.com हो या कास्ट लाइन पे और रिलीजियस लाइन पे जितने भी शादी के बने हुए हैं वेबसाइट, उसमें ये फर्जी अपना अच्छा सा फ़ोटो लगा के और अपने को वो करते हैं कि हम शादी के लिए तैयार हैं। लड़कियां जब उसको प्रोफाइल पे मैसेज करती हैं तो ये वर्चुअल नंबर से पहले कांटेक्ट करते हैं। ज़्यादातर प्रोफाइल विदेशी होने का करते हैं और वर्चुअल नंबर से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद बताते हैं कि हम फॉरेन से आ रहे हैं तुमको देखने के लिए और हम ढेर सारा पैसा लाएंगे। जैसा इस केस में इसने कहा था कि हम 50,000 पाउंड लेकर के ब्रिटिश से चल रहे हैं, इंग्लैंड से चल रहे हैं। और जब ये इंग्लैंड एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो वहाँ से कॉल आती है, विदेशी कॉल होता है, जो वर्चुअल नंबर होता है। कॉल यहीं से होता है लेकिन वो विदेशी नंबरों से रहता है। और वहाँ से लड़की कॉल करती है कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से हम बोल रहे हैं, ये पॉल हैं और ये 50,000 पाउंड आपके लिए ले जा रहे हैं इंडिया में। लड़की ये सोचती है कि हमारी शादी होने वाली है इससे, और वो ये यकीन कर लेती है और वो ये कहते हैं कि फ़ाइन देना पड़ेगा क्योंकि ये कैश नहीं ले जा सकती। तो ये डिटेन कर लिए हैं। कैश अगर आपको 50,000 पाउंड चाहिए, जो कि आप लाखों की रकम होती है, चाहिए तो आपको फ़ाइन जमा करना पड़ेगा। तो पहले 1 लाख से फिर ये कहते हैं कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया इनको, कभी वहाँ की स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस पकड़ लेती है। फिर वहाँ से जब लैंड करते हैं यहाँ मुंबई में तो कहते हैं कि मुंबई के एयरपोर्ट पे कस्टम यूनिट ने पकड़ लिया, तो वहाँ की पुलिस ने पकड़ लिया। इस तरह से करके कई तरह के बहाने कर करके ये ठगी का शिकार बनाते हैं। और इस आरोपी की पहचान इस्तोल चर्चिल के रूप में हुई है, जो नाइजीरिया का मूल निवासी है। आरोपी के पास से ठगी में इस्तेमाल होने वाले 17 मोबाइल फोन, 46 सिम कार्ड, 2 लैपटॉप, कंप्यूटर हार्ड डिस्क, 6 इंटरनेट डोंगल, ATM कार्ड, नकदी और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, आरोपी के पास से 10 बैंक खाते भी मिले हैं जिसमें करीब 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन पाया गया है। पुलिस को पूछताछ के दौरान पता चला है कि आरोपी काफी समय से भारत में अवैध रूप से रह रहा है और अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। ये करीब 2013 से ये है यहाँ पे मेडिकल वीज़ा पे है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, परसों हम लोगों ने एक और गिरफ्तारी की थी, वो भी नाइजीरियन ही था और वो भी मेडिकल वीज़ा पे था। तो मेडिकल वीज़ा के आकर के प्रथम दृष्टया नहीं लगता कि इनको कोई बीमारी होगी। ये मेडिकल वीज़ा का मिसयूज़ कर रहे हैं यहाँ पे और आकर के इसी तरह के चीटिंग और फॉर्जरी में संलिप्त है। तो कितने लोगों को अब तक शिकार होना चाहिए? कुछ ये आप देखिए, इनके 10 बैंक अकाउंट मिले हैं जिसमें अब तक 50 करोड़ ट्रांजैक्शन का है। अब हम बैंक से कनेक्ट कर रहे हैं कि वो पैसे कहाँ से आए हैं, विक्टिम कहाँ के हैं, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का बिंदु है। लेकिन अभी जो 10 अकाउंट्स है उसमें 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन आया है। इसके पहले जो गिरफ्तार हुआ था 3 दिन पहले, क्या उससे भी कोई संबंध है? थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी निकल रही है, अभी उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं क्योंकि ये छोटा छोटा गैंग होता है, ये अकेले काम नहीं करते। गैंग में कोई लेटर भेजने का काम करता है, कोई फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, किसी का वॉलेट, किसी का बैंक अकाउंट दिया जाता है, कोई सिम खरीदने का काम करता है, ये वॉलेट और सिम भी किराए पे ले लेते हैं। तो इस तरह इनका एक गैंग होता है। जैसे ये शादी भी कर लिया है यहीं इंडियन से, तो कुछ लड़कियाँ रहती हैं इस गैंग में, कुछ नाइजीरियन मिल करके ये काम करते हैं पूरा। ये गिरफ्तारी कहाँ से हुई है इसकी? ये ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तारी हुई। ये रहता क्या 500? ये ग्रेटर नोएडा में ही रहता है।
500 से ज़्यादा कितने समय से रह रहा है कम गेटवे नोएडा में सर? क्या चीज़? मतलब इन्होंने कितने एक मोटा मोटा देखिए एग्जैक्टली अब हम लोगों के जो बैंक ट्रांजैक्शन मिला है उससे अब हम ये करेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया है, तो अभी हमारे लिए ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये शातिर आरोपी काफी समय से मेडिकल वीजा पर भारत में रह रहा है। नोएडा में नाइजीरिया मूल के लोगों की संख्या बढ़ रही है जो भारत में इलाज के बहाने मेडिकल वीजा लेकर भारत आते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। पुलिस को शक है कि इस ठगी के मामले में इसके साथ ही और भी शामिल हैं, जिनकी अब पुलिस को तलाश है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि उसके पास से सिम कार्ड मिले हैं और वो किसके नाम पर जारी किए गए हैं, यानी गलत तरीके से सिम बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इस जांच की आंच अब उन लोगों तक पहुंचेगी जो इस आरोपी की मदद कर रहे थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए नोएडा से गौरव गौर की रिपोर्ट।